हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्काई है। आज हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हम क्लास 7 और क्लास 8 दोनों में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ, बट फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हम दो कंडीशन जान लेंगे। पहला कि हमारा ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब जो ए हम लॉ में यूज कर रहे हैं ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। और सेकंड है कि एम और एन जो है हमारे, वो हमारे इंटीजर्स है, मतलब जो एम और एन पावर्स में यूज कर रहे हैं हमारे इंटीजर्स है। फर्स्ट हमारा लॉ है कि ए की पावर m मल्टीप्लाई में ए की पावर n, मतलब अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, नीचे सेम नंबर है और ऊपर पावर्स अलग अलग है, तो हमारी क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 की पावर 2 है, तो हमारा क्या होगा, नीचे तो हमारा सेम नंबर आ जाएगा, मतलब a आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और पावर में क्या होगा, पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। 3 + 2 2 की पावर 5। ठीक है। अब 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, उसको याद है। यहाँ पे क्या होता है, 2 की पावर 3, मतलब मैं वेरीफाई करके दिखा रही हूँ। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8, 4 2 ज़ा 8, और 2 की पावर 4 हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32। सेम आंसर आ गया, मतलब ये प्रॉपर्टी ये लॉ हमने वेरीफाई कर लिया। तो एक फर्स्ट में यहाँ पे बस मल्टीप्लाई का साइन था, वो चेंज होकर डिवाइड में बदल गया है। अब नीचे सेम नंबर है, पावर डिफरेंट है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब मैंने देखा है कुछ बच्चों को डाउट रहता है, कोई बात नहीं, उसमें ये कि डिवाइड और ये चीज सेम है क्या। हाँ, हम लोगों ने पाई में लिख दिया, ये डिवाइड का साइन लगा दिया, ये दोनों सेम ही बात है, दोनों का मतलब है डिवाइड होना। और पावर्स अगर ऐसे है तो भी माइनस हो जाएगी, ऐसे लिखा है तो भी माइनस हो जाएगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, ये अगर ऐसे लिखा है, बीच में डिवाइड या फिर 2 की पावर 3 बाय 2 की पावर 2, 2 3 माइनस 2, मतलब m माइनस n, 3 माइनस 2, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, है ना। वेरीफाई करके देख लेते हैं। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 2 की पावर 2 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब आंसर 2 आ गया, दोनों का सेम आ गया, वेरीफाई हो गया, मतलब हमारा ये सेकंड लॉ भी हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमारा थर्ड लॉ है कि हमारी अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 2 की पावर 3 तो ब्रैकेट उसके बाहर पावर 2 लगी हुई है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि 2 पावर में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 64, मतलब 532 था, 32 इंटू 2 64। एक बार वैसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। 2 टू द पावर 3 2, 2 टू द पावर 3 8, और फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर से वेरीफाई हो गया, छोटा सा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट लॉ, अभी तक हमारा बेस सेम था, मतलब नीचे a था और पावर डिफरेंट थी। अब हमारा बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एज इट इज लिख देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू, हमने क्या बोला, बेस हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, 2 3 ज़ा 6, 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। वेरीफाई कर लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 9 ज़ा 36। आंसर हमारे सेम है, मतलब हमने बोथ ही वेरीफाई कर लिया। प्रॉपर्टी, पिछली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई के लिए, अब इस वाले में हमारे है डिवाइड का, इसका मतलब डिवाइड हमने बताया था। अब अगर हमारी फिर से बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो बेस है उसको डिवाइड कर देंगे पावर से। जैसे मान लीजिए 6 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2, हम क्या करेंगे, 6 बाय 3 टू द पावर
2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ये हो गया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4। और अगर इसको वैसे वेरीफाई करें तो 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, आंसर 4, आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस अगर बेस देखना है, बेस सेम है या पावर सेम है, कौन सा लॉ लगेगा, फिर इजीली सॉल्व हो रहा है। तो ये है हमारे नेक्स्ट लॉज, बहुत सिंपल है, एक साथ कर लेते हैं। अगर हमारा कोई a टू द पावर m है या मान लो a टू द पावर 2 है, तो हम अगर उसको माइनस में अगर इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा, a टू द पावर -2, मतलब 1 बाय में जाए, रेसिप्रोकल में जाए तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगी पावर। या फिर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a टू द पावर -2 और हमें पॉजिटिव में पावर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 बाय a टू द पावर 2 बन जाएगा, वो चीज माइनस का पावर, मतलब वो चीज नीचे चल जाएगी। ठीक है, और दूसरा हमारा जो लॉ है वो बहुत सिंपल सा है कि 8 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, मतलब अगर कोई भी आपका इंटीजर है, कोई भी नंबर है, तो उसकी पावर में अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 3 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 4 to the power 0 is equals to 1, -1 to the power 0 is equals to 1, x to the power 0 is equals to 1। अगर कुछ भी है उसके पास रेज़ के पास 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे लॉज एक्सपोनेंट्स के। आप इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें 2-3 लॉज एक साथ यूज करने होते हैं, तो ट्राई करना, एनसीईआरटी में सब कुछ है, सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से ट्राई करना। अगर आपका कोई डाउट है तो आप, अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो वो तो आप कमेंट कर सकते हो कि एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन है, फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फोटो भेज सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी है, लिंक्स में भी है, चैनल डिस्क्रिप्शन में भी है, सब कुछ है, ईमेल भी है, आप उस पर हमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।